फैसलाबाद में डी ग्राउंड के करीब जूतों की दुकान में आतिशबाजी की। रेस्क्यू की 6 फायर टेंडर्स ने जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कराची में अमरीकी काउंसलेट की गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, सवार जख्मी। अमरीकी काउंसिल खाने की गाड़ी खातून चला रही थी। जख्मी शहरी की मुद्दत में थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज। तेज रफ्तारी और ट्रैफिक हादसे की दफात शामिल। कराची में सुपर हाईवे नॉर्दर्न बाईपास के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक। गुलशन इकबाल से 3 स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार। शाह फैसल में लोगों ने 3 कम उम्र मोटरसाइकिल चोर पकड़ लिए। तहरीक इंसाफ की क़यादत की बैठक। वज़ीर आज़म ने पार्टी बयानियां आवाम तक पहुंचाने के लिए मुसलसल राबतों की हिदायत कर दी। इमरान खान ने कहा, मसरूफियत के बायस आवाम से राब्ते में खला आया। अपोजिशन इस खला से फायदा उठाया। ज़िमनी इंतखाब में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौके थे। हुकूमत ने किसी सतह पर कोई मुदाखलत नहीं की। शहबाज शरीफ को आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। पेशी से पहले नैब लाहौर की साबिक वजीर आला से पूछगछ। कासा डेवलपर्स और पैरागॉन से मुतालिक सवालात। शहबाज शरीफ का मुतअद्दिद सवालात पर इजहार ला इल्म। नैब रिपोर्ट आज एहतसाब अदालत पेश करेगी। तमाम आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए 30 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम। वजीर दिफा परवेज खटक सरबराह नामजद। कमेटी के 10 अरकान सेनेट और 20 कौमी असम्बली से लिए गए हैं। नून लीग की जानिब से हसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, राना तनवीर और मुर्तजा जावेद अब्बासी शामिल। तो खतरा मैंने मारना सियासी बेइज्जती हम जाने खर्चे मंशा बम को आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पेश किया जाएगा। मंशा बम पुलिस से छुप छुपा कर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत को दी गई दरखास्त में फट पड़ा। कहा, खानदानी बंदा है, मुकदमात झूठे और सियासी हैं, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया, खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूं। सेक्रेटेरिएट पुलिस ने अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। 2014 में इंतकाल करने वाले मोहम्मद इकबाल अराई के अकाउंट से अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ। मरहूम के नाम पर 3 अकाउंट्स में 4 अरब 60 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई। इकबाल प्लम्बर था, जिंदगी में कभी कोई अकाउंट नहीं खुलवाया। मरहूम के भाई की 92 न्यूज से गुफ्तगू। सियालकोट के शहरी मुजाकिर शाह के नाम पर तीसरा जाली अकाउंट भी निकल आया। पहला अकाउंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड, दूसरा अल्फला, जबकि तीसरा हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक में मौजूद। तीसरे बैंक अकाउंट से भी कई मिलियंस की ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ। मुजाकिर शाह ने सर पकड़ लिया, हुकाम से मदद की अपील। बिजली की कीमत में फी यूनिट 3 रुपए 75 पैसे इजाफे की असम्बली तैयार। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत आज ईसीसी इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। सार्फिन से 400 अरब रुपए माहाना इजाफी वसूल होंगे। पाकिस्तान नेवी की बहरी मश्क सीस पाक 2018 का
आगाज बहरी, बरी और फजाई अफवाज समेत मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी हिस्सा ले रही हैं। मश्क का बुनियादी मकसद बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेना और मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियतों में इजाफा है। पाक बहरिया का जहाज PNS सैफ गैर सगाली दौरे पर सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा पहुंच गया। सऊदी नेवी के आला हुकाम का पाक बहरिया के अमले का पुरतपाक इस्तकबाल, बहरी बेड़े पर पुरवकार तकरीब का भी एहतमाम। सऊदी हुक्काम की सहाफ़ी खशोगी के कत्ल के एतराफ़ की तैयारियां। कत्ल के एतराफ़ पर मबनी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट में दौरान तफ्तीश तशद्दुद से हलाकत का एतराफ़ किया जाएगा। CNN का दावा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो मामले पर बातचीत के लिए सऊदी अरब रवाना। तुर्की की तफ्तीशी टीम का सऊदी कौंसल खाने में सर्च ऑपरेशन। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने भी सऊदी अरब से वजाहत का मुतालबा कर दिया। मगरबी किनारे पर इसराइली फौज की बिलाश्तियाल फायरिंग, एक फलस्तीनी शहरी शहीद, 20 के करीब जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने मासूम बच्चों समेत 26 अफराद को कैदी भी बना लिया। उधर इसराइली वज़ीर आज़म का ऑस्ट्रेलवी हम मनसिब से टेलीफोनिक राबिता, मकबूजा बैतुल मक़दिस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने पर जोर। यमन के सदर मंसूर हादी ने वजीर आजम अहमद बिन दागर को बरतरफ कर दिया। बिन दागर को जंगजदा मुल्क की खराब माशी सूरत हाल पर बरतरफ किया गया। मोइन अब्दुल मालिक सईद यमन के नए वजीर आजम मुकर्रर। फ्रांस में कुदरती आफात ने तबाही मचा दी। सैलारी रेले की जद में आकर 13 अफराद हलाक, शाहराही और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। उधर सऊदी अरब के मशरकी शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। एटमी हथियारों की तखफीफ, फ्रांस की शिमाली कोरिया को खिदमात की पेशकश। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि शिमाली कोरिया अगर एटमी हथियारों की तखफीफ से मुताल्लिक संजीदा है तो मदद कर सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में बरतानवी तालिब-ए-इल्म में तोहेचीज पर जासूसी का इल्जाम आयद। मुत्तहिदा अरब अमारात के अटॉर्नी जनरल की तस्दीक अमाराती हुकाम का कहना है में तोहेचीज मुल्की मईशत, सिक्योरिटी और फौज के खिलाफ काम कर रहा था। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी पॉल एलन 65 बरस की उम्र में चल बसे। पॉल एलन खून के कैंसर में मुब्तला थे। पॉल एलन ने बिल गेट्स के साथ मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी, 4 सद्दा और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं बिस्मा खान। ये है दुनिया का सबसे बड़ा 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो जिसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। आज के बुलेटिन में अहम खबरें शामिल होंगी, मुल्की और गैर मुल्की हालात से भी आगाह करेंगे और आज की अदालती कार्रवाइयों का भी तज़किरा होगा। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शहर बानो आवान। हम खबर देंगे आपको फैसलाबाद से। डी ग्राउंड में जूतों की दुकान में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं फैसलाबाद से मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ मियां शफीक से। मियां शफीक, आगाह कीजिएगा, आग किस तरह से लगी, कितना नुकसान हुआ, कितना वक्त लगा आग को बुझाने में? जी, आग लगने की वजह तो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फैसलाबाद का ये पोश एरिया है, पीपल्स कॉलोनी, डी ग्राउंड। शूज की एक बड़ी दुकान थी, पलाई मंजिल पे आग लगी जिसने देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। सबसे बड़ी बात यह कि इस बिल्डिंग के अतराफ में और भी काफ़ी सारी दुकानें हैं। एक गैर मुल्की ब्रांड का रेस्टोरेंट भी है फास्ट फूड का।
इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला भरपूर तरीके से काम कर रहा है। 6 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ हैं। फायर ब्रिगेड के अमले का कहना है कि आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है और अगले चंद घंटों में मजीद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। आग के नतीजे में लाखों रुपए मालियत का इस दुकान के अंदर जो शूज़ थे और जो दूसरा सामान था, फर्नीचर था, वो सब जलकर खाकसर हो गया है। पुलिस की गाड़ियां भी पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, भरपूर कोशिश की जा रही है। मियां शफीक, हमें ये भी बताइएगा कि रेस्क्यू हुकाम का इस हवाले से क्या कहना है फायर ब्रिगेड के अमले का कि आग कब तक बुझा ली जाएगी और आग की शिद्दत कितनी बता रही है? देखिए, आग की शिद्दत तो बहुत ज़्यादा है। चूँकि शूज़ की दुकान थी, आग शॉर्ट सर्किट से जो ही भड़की, जिसने देखते देखते पूरे दुकान को पहले ऊपर की मंजिल को फिर नीचे तक भी आग फैली। अतराफ में जो मार्केट्स है, दुकानें हैं, वो बंद थी। दुकानों के मालकान को घरों से बुलाया जा रहा है ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ एक फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है, उसको भी कंट्रोल करने की, बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं और रेस्क्यू के हुकाम का कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अतराफ से भी गाड़ियां मंगवा ली जाएंगी, लेकिन कोशिश है कि अगले चंद घंटों में आग पर मुकम्मल कंट्रोल हो सके। काफ़ी हद तक शिद्दत कम हो चुकी है, लेकिन अभी आग का सिलसिला जारी है और दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड का अमला और पुलिस और शहरी मिलकर आग पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सही। फैसलाबाद में जूतों की दुकान में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। ये फुटेज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया मियां शफीक। फैसलाबाद के बाद अब रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां के सस्ते बाजार में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बायस 30 स्टॉल जलकर राख हो गए। रेस्क्यू अमले ने कार्रवाई करते हुए आग पर काबू भी पा लिया। इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ के सस्ते बाजार में आग रात 10:30 बजे लगी, जिससे स्टॉल होल्डर्स का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। रेस्क्यू अमले ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर 2 घंटे में काबू पाया। डायरेक्टर फायर एंड रेस्क्यू के मुताबिक आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। आग लगने के बावजूद वफाकी पुलिस और जिला इंतजामिया का कोई भी अफसर मौके पर ना पहुंचा। चंद माह कबल इसी बाजार में आग लगी थी, लेकिन इसकी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आज तक सामने ना आ सकी।